Hello student, I am Meg Singh, your English teacher. Today I am going to explain you fifth chapter of Flamingo. Okay, उसका हम लास्ट पार्ट कवर करने जा रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पूरे चैप्टर का इंडिगो का पूरे का निचोड़ है बेटा, ठीक है। तो समझना है इसे। तो हुआ ये, कोर्ट की बात थी, कोर्ट पहुँचे गांधी जी को कोर्ट ने बुलाया। अब कोर्ट में क्या हुआ, अब गांधी जी को जज ने क्या कह दिया, जज ने उनको रिहा कर दिया, उन्हें अलाउ कर दिया कि आप यहीं पर ठहरें, आप चंपारण में रहें, कोई दिक्कत नहीं है, आप मोतिहारी में कहीं भी रहें बिहार में। अब इसके बाद क्या हुआ, तो बिहार से बहुत सारे लॉयर्स आ गए, काफ़ी फेमस है जो लॉयर थे, राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर बाबू, मौलाना मजरुल हक और भी बहुत सारे थे जो बिहार से आ गए। और उन्होंने गांधी जी से बात की और फिर क्या किया, उन्होंने ये बताया कि गांधी जी क्या होगा अगर मान लो आपको जेल होगी तो एक वकील ने जो सीनियर था उसने रिप्लाई किया कि भाई क्या होगा, गांधी जी अगर जेल चले गए तो हम क्या करेंगे, हम घर चले जाएंगे, ठीक है। और ये उन्होंने ये कहा कि हम भी घर चले जाएंगे, गांधी जी को जेल होगी तो फिर क्या होगा, ये मूवमेंट खत्म हो जाएगा, हम घर चले जाएंगे। इस पर क्या हुआ, गांधी जी बोलते हैं कि भाई चलो मान लो कि मुझे जेल हो गई, और लेकिन जो शेयर क्रॉपर्स हैं उनका क्या होगा, उनके साथ में जो अत्याचार हो रहा है उनका क्या होगा। तो ये गांधी जी डिमांड करते हैं, बोलते हैं। और फिर क्या होता है, जो राजेंद्र प्रसाद जो काफ़ी लॉयर फेमस लॉयर थे उस टाइम पे, और आप जानते हैं कि इंडिया के राष्ट्रपति बने थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत सारी बातें की, कंसल्ट किया अपने जो बाकी जो लॉयर्स थे उन्होंने उन लोगों से। और फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये बताया राजेंद्र प्रसाद ने कि एक स्ट्रेंजर हमारे लिए इतनी हेल्प कर रहा है, हमारे लिए देखो वो हमारे राज्य का नहीं है और हमारे लिए वो जेल जा रहा है, तो हम क्यों ना करें ये सब कुछ। तो बाकी सब लोगों ने क्या किया, इस सब से सहमत हो गए और उन्होंने ये कह दिया कि भाई हम भी उन्होंने कहा, राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि मान लो कि हम घर चले जाएं तो ये तो बहुत बड़ी शर्म की बात होगी हमारे लिए, और हमारे लिए एक अनजाना आदमी इतना रिस्क उठा रहा है, अपने अपने आप अपनी जान को जोखिम में डाल रहा है और जेल जा रहा है, तो हमारे लिए तो बड़ी शर्म की बात है कि हम खुद बिहार के होते हुए भी अपने लोगों के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो राजेंद्र प्रसाद ने उन्हें समझाया लॉयर्स को। अब फिर क्या हुआ, बाकी सारे लॉयर्स थे इकट्ठा होकर फिर गांधी जी के पास में दोबारा से आ गए और उन्होंने बोल दिया कि गांधी जी अगर आप जेल जाएंगे तो हम आपको फॉलो करेंगे, आपके साथ हम भी जेल जाएंगे, उन्होंने ये कहा। अब फिर क्या हुआ, आगे हमारे ऑथर बताते हैं कि जो बैटल था चंपारण का, वो जीत लिया गया, और ये बताते हैं, वो एक्सक्लेम करते हैं। फिर क्या होता है कि गांधी जी क्या करते हैं, वो एक पेपर लेते हैं और उसको टुकड़ों में डिवाइड करते हैं, ठीक है, उसको डिवाइड करते हैं और फिर क्या करते हैं, वो उसको ऑर्डर में रखते हैं और ये दिखाते हैं कि भाई ये वे है, मतलब सब लोग ऐसे अरेस्ट होंगे, सबको ये बताता है कि मान लो कि सबका नंबर आएगा तो ऐसे अरेस्ट होंगे, ऐसे बताते हैं। कुछ डेज बीत गए और फिर क्या होता है, गांधी जी को जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे उनसे एक लेटर मिलता है और उसमें लिखा था कि भाई आपको जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उन्होंने आपको ऑर्डर दिया कि ये जो केस है इसको ड्रॉप कर दें, इसको बंद कर दें। और फिर क्या हुआ, जो सिविल डिसोबेंस है उसकी जीत हो गई। जो अंग्रेज़ थे वो गांधी जी की बात को मान गए थे और उन्होंने कहा था कि भाई इस पर जो लैंडलॉर्ड सिस्टम है इस पर आप लोग प्रूफ इकट्ठा करिए और इसको हम ख़त्म करवा देंगे, ऐसे उन्होंने एश्योरेंस दिया होगा। तो फिर क्या हुआ, पहली बार इंडिया में ये हुआ जब पहली बार ये जो सिविल डिसोबीडियंस है इसकी जीत हुई, ट्रम्प हुई। अब गांधी जी और जो बाकी जो लॉयर्स थे वो उन्होंने क्या किया, कुछ इंक्वायरी शुरू करनी कर दी, ठीक है जी। और फिर इसके बाद क्या हुआ, लगभग उन्होंने 10,000 जो पीजेंट थे, किसान थे, उनके कहते हैं ना जैसे स्टेटमेंट होते हैं, वो उन्होंने नोट डाउन किए और बहुत सारे एविडेंस भी उन्होंने इकट्ठे कर लिए हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने कलेक्ट कर लिए। अब फिर क्या हुआ, इससे क्या हुआ कि जो सारा जो प्रोटेस्ट था वो और भी हाई हो गया उनके अगेंस्ट, लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट। अब सारे उनके पास प्रूफ आ गए और गवाही भी बहुत लोगों ने दे दी। अब हुआ ये, जून की बात थी, गांधी जी को बुलाया गया सर एडवर्ड गेट ने, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, जिन्होंने कहा था ना कि भाई जो केस है उसको ड्रॉप कर दो। तो उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया था कि भाई हम इसमें इंक्वायरी बैठाएंगे और जो पीजेंट है हम उनके लिए उन्हें न्याय दिलाएंगे। तो ऐसे करके फिर क्या हुआ, उन्हें बुलाया और लगभग कई मीटिंग हुई, बहुत सारी मीटिंग हुई। और फिर उन्होंने क्या किया, इसके बाद क्या हुआ, गांधी जी को उन्होंने 4 मीटिंग के बाद क्या हुआ, जो एडवर्ड गेट थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया कि उन्हें
एक अधिकारी के रूप में उन्हें घोषित कर दिया कि भाई आप ना ये जो शेयर क्रॉपिंग है इसकी तुम इसके हेड हो, आप इसके बारे में इंक्वायरी करो कि क्या बीमारी इसमें क्या चल रहा है। तो गवर्नमेंट ऑफिशियल लैंडलॉर्ड और पीजेंट सबके वो एक इकलौते अधिकारी थे, इन्वेस्टिगेटर थे उस केस में, गांधी जी। और फिर क्या हुआ, गांधी जी वहाँ पे चंपारण में रहे बहुत बहुत टाइम तक, बहुत समय तक, लगभग 7 महीने वहाँ पे रहे वो। और फिर क्या हुआ, उन्होंने बहुत सारी विजिट भी की जगह जगह। अब इसके बाद क्या हुआ, उन्होंने बहुत सारे विजिट की और उन्होंने इसके बाद क्या हुआ, कुछ दिन बाद उन्होंने लगभग तो हमारे ऑथर कहते हैं लगभग गांधी जी के लगभग एक साल पूरे जीवन की इसमें लग गई, इस केस में लग गई, इसमें चंपारण वाला वो था। और फिर क्या हुआ, गांधी जी ने बहुत सारे जो एविडेंस थे वो इकट्ठे कर लिए। किन के खिलाफ, जो बिग प्लांटर्स थे, जो लैंडलॉर्ड थे, उनके पास बाई इंक्वायरी में उन्हें एक अधिकारी रूप में जो ब्रिटिश थे उन्होंने उनको वो दे दिया। तो उन्होंने बहुत सारे एविडेंस इकट्ठे कर लिए उनके खिलाफ। अब फिर क्या हुआ, तो वो सब एग्री हो गए इन सब से। जब उन्होंने ये सब देखा तो फिर क्या हुआ, जो पेजेंट थे ना उनके लिए जो गवर्नमेंट थी उन्होंने कहा कि भाई बताओ तुम्हें कितना वापस करना है, कितना पेमेंट करना है। तो उन्होंने गांधी जी से पूछा, गांधी जी ने क्या कहा, गांधी जी ने पूरा अमाउंट नहीं मांगा। देखो सोचने की बात है, गांधी जी ने पूरा अमाउंट नहीं मांगा, उन्होंने केवल 50% अमाउंट के लिए उनसे कहा। और एक अंग्रेज एक मिशनरी थे जिनका नाम जे जेड हॉक था, उन्होंने इस बात को बड़ी क्लोजली देखा था और उन्हें लगा था कि शायद जो गांधी जी हैं वो सहमत नहीं होंगे इन सब चीज़ से, कि जो प्लांटर्स हैं उन्हें केवल 50% 25% दे रहे हैं। लेकिन जो गांधी जी थे वो क्या थे, वो 25% पे भी वो राज़ी हो गए थे, क्योंकि उन्होंने ना जो 25% था उस पर वो उन्होंने उसको भी मान लिया। अब ये मेन फैक्ट था कि भाई गांधी जी ने ये सब जो 25% का उन्होंने कहा था ब्रिटिशर ने, तो उनको मान लिया। जो लैंडलॉर्ड के जो प्रतिनिधि था उसने कहा कि हम 25 दे पाएंगे, तो गांधी जी ने उसे अडप्ट कर लिया बिना किसी उसके। क्योंकि ये मैटर नहीं करता है कि कितना करता है, लेकिन मैटर ये करता है कि आज तक जो ब्रिटिश लोग थे, जो लैंडलॉर्ड थे, वो अपने आप को समझते थे कि हम की लॉ से भी ऊपर हैं। उन्होंने ऐसा बिहेव किया, प्लांटर्स ने, जो लैंडलॉर्ड थे या बिग प्लांटर्स कह सकते हैं, उन्होंने ऐसा बिहेव किया कि वो सबसे ऊपर हैं। लेकिन अब क्या था, अब जो पीजेंट थे उन्होंने ये देखा कि उनके भी राइट्स हैं, उनका भी कोई डिफेंडर है। अब पीजेंट को, ये किसान थे, उनको मालूम हो गया कि उनका भी कोई डिफेंडर है, उनके भी राइट्स हैं। और उन्होंने करेज सीख लिया, अब उन्हें साहस आ गया उनमें, पीजेंट में। अब हुआ ये, जो गांधी जी थे, एक साल में जो गांधी जी की जो पोजीशन थी उसके कारण एक साल में जो पूरी जो शेयर क्रॉपिंग है बिहार में, खासकर चंपारण से, वो सारा गायब हो गया। ओके, अब मान लीजिए जब ये सिस्टम ख़त्म हो गया, वो जो ये जो रेंट था वही ख़त्म करवा दिया गांधी जी ने। अब जो ये बागवानी थी, ये सारा कुछ था, नील का सब कुछ बंद हो गया बिहार से, सब कुछ गायब हो गया। ओके, और जो बाकी जो ज़मीन थी वो उन पीजेंट को ही मिल गई। और गांधी जी कभी भी वो कंटेंट नहीं हुए अपने आप में कि वो पॉलिटिकल या फिर कोई इकोनॉमिकल सोल्यूशन के लिए ऐसा कर रहे हैं। उन्हें ये देखा कि वो कल्चरल या सोशल बैकवर्डनेस के लिए सब ये उन्होंने चंपारण में ये सब देखा कि चंपारण में बहुत ज़्यादा सोशल और जो कल्चरल बैकवर्डनेस है उसको देखा उन्होंने बहुत दुख भी हुआ। भाई मान लो कि वो चंपारण में गए तो उन्होंने देखा कि भाई यहाँ पे जो सामाजिक हालत कितनी गंदी है, लोगों की कितनी क्रिटिकल हालत में है। तो उन्होंने क्या किया, तुरंत ही उन्होंने अपील की टीचर से। कुछ टीचर्स थे वहाँ पे, महादेव देसाई थे और नरहरि पारिक थे, और कुछ 2 यंग मैन भी थे अभी जो गांधी जी के शिष्य बने थे, और उनकी वाइफ भी थी। जो टीचर्स थे उन्होंने वॉल्टियर के रूप में वहाँ पे कुछ दिन काम भी किया। कुछ लोग बॉम्बे से आए थे वहाँ पे चंपारण बिहार में। अब मान लो बिहार उस टाइम पे गरीब था, अभी भी गरीब है, तो एज ए वॉल्टियर जैसे चाहते हैं ना हम लोग, जैसे मान लो कि आपके पास अच्छा माइंड है, भगवान ने तुम्हें ब्रेन दिया, पैसा दिया, तो आप लोग औरों की हेल्प करते हो। तो इस प्रकार से गांधी जी ने बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया, वॉल्टियर्स को, और उनकी हेल्प करने के लिए। और गांधी जी के जो छोटे बेटे थे देवदास, वो भी यहाँ पे आ गए आश्रम से। और गांधी जी की जो वाइफ थी, ठीक है, मिसेज गांधी जी, और उन्होंने क्या किया, 6 स्कूल खोल दिए हैं गाँव वालों के लिए। कस्तूरबा बाई ने क्या किया, जो आश्रम के रूल्स सिखाए जो वहाँ की लेडी थी सबको, और स्वच्छता का भी उन्हें ज्ञान दिया कि कैसे सफाई रखते हैं घर में और अपनी कम्युनिटी में और अपने सराउंडिंग में।
अब हुआ क्या कि हेल्थ कंडीशन के लिए गांधी जी ने क्या किया, वहाँ पे हेल्थ कंडीशन भी काफ़ी मिजरेबल थी। अब वो तो ख़त्म हो गया बिहार का वो जो लैंड ऑफ सिस्टम था, अब यहाँ पे जो उनकी सोशल वो था ना, उसके लिए भी उन्होंने गांधी जी ने एफर्ट किया है। देखो क्या करते हैं गांधी जी, उन्होंने जो हेल्थ प्रॉब्लम थी वो काफ़ी क्रिटिकल थी वहाँ पे, तो गांधी जी ने एक डॉक्टर अपॉइंट किया जो वॉल्टियर था, उसने 6 महीने के लिए अपनी जो सारी सेवाएँ फ्री में दी, और 3 मेडिसिन को उन्होंने वहाँ पे रखा। एक तो आपकी कोस्टर, ये याद रखना, मेडिसिन कभी पूछ लेता शॉर्ट में, कोस्टर ऑयल और क्विनिन और सल्फर ऑइंटमेंट, ये तीन तीन जो थी। और किसी को मान लो कि किसी की टंग में अगर कहते हैं ना जो कॉटेड वगैरह, जैसे जो टंग है उसमें कुछ हो जाए, बीमारी हो जाए, कुछ उसमें छाले पड़ जाए, इस टाइप का होता है ना, तो उसे ना कोस्टर ऑयल देते थे। मान लो किसी को मलेरिया हो गया तो उसको कोस्टर ऑयल प्लस क्विनिन देते थे। ये 3 दवाई थी वहाँ उस टाइम पे जो वहाँ पे रखी हुई थी। और किसी को स्किन की बीमारी हो जाए तो उसे ना ऑइंटमेंट प्लस कोस्टर ऑयल देते थे। मतलब ये उनकी तीन दवाइयाँ थी, जैसे कह सकते हैं फर्स्ट एड, तो उन्होंने ये उसमें अपनी में ऐड कर ली थी। अब गांधी जी सोशल समाज के लिए चंपारण में और उनके सराउंडिंग में सिखा रहे लोगों को कि कैसे स्वस्थ रहते हैं और कैसे अपने सराउंडिंग को साफ रखते हैं ताकि जो बीमारियां उनको अवॉइड कर सकें। अब गांधी जी ने क्या किया, ये नोटिस किया कि जो वुमेन्स हैं उनकी बहुत ही क्रिटिकल हालत है, उनकी जो वुमेन है बहुत ही ज़्यादा उनकी हालत है ख़राब है। तो उन्होंने कस्तूरबाई से कहा कि भाई इनको कुछ बताओ इनके बारे में। तो एक वुमेन थी जो कस्तूरबाई को अपने घर में ले गई, ओके, अपनी झोपड़ी में ले गई और उनसे कहा कि देखो यहाँ पे कोई बॉक्स भी नहीं है हमारे पास, ना ही कोई कपबोर्ड है, किसके लिए, कपड़ों के लिए। और वो कहती है कि मेरे पास एक ही साड़ी है जिसे मैं पहनती हूँ, ऐसा बताया। अब देख लीजिए जिस बंदे के, जिस आदमी, इस औरत के पास एक ही साड़ी है तो वो कैसे उसे अपने पूरे जीवन कैसे व्यतीत करेगी। एक ही साड़ी में वो उसे ही पहनना, उसे ही कुछ करना, और उनके पास कोई बॉक्स भी नहीं था। तो बिहार में उस टाइम पे, अब तो अच्छा फिर भी ठीक है, बहुत ज़्यादा स्थिति ख़राब थी। तो गांधी जी ने और उसकी वाइफ ने, उसके बेटे ने, उसके और सारे जो उसके फॉलोअर्स थे, सब ने बहुत कुछ किया बिहार में जाके। अब हुआ ये कि भाई वो गांधी जी वहाँ पे बहुत चंपारण में बहुत टाइम तक ठहरे वहाँ पे गांधी जी। और उन्होंने क्या किया, ये देखा, उन्होंने एक नज़र इस आश्रम पे भी रखी थी, और आश्रम भी वो अपने अपने पूरे रेगुलर वो वहाँ पे मेल भेजते रहे, और सब अकाउंट्स कार्ड पूछते रहे कि पैसे की कमी तो नहीं है, सब कुछ पूछते रहे। और एक बार तो उन्होंने ये लिखा। अब मान लीजिए अब हुआ क्या कि गांधी जी चंपारण चले गए, अब अपने आश्रम चले गए वहाँ से, फिर भी उन्होंने चंपारण पर निगाह रखी। तो डेली मेल भेजते थे कि कोई दिक्कत तो नहीं है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, ऐसे पूछते रहे। और उन्होंने लिखा था एक बार, जो पुरानी जो उन्होंने ये कहा, जो पुरानी लेटर्स हैं वो भर गए तो नई वाली खुदवा दीजिए, अदरवाइज तो उनमें से स्मेल आने लगेगी। मतलब उन्हें ज़्यादा हाइनेस का, ठीक है, जो क्लीनेस था उनका बहुत ज़्यादा ख्याल था गांधी जी को। और गांधी जी ये बताते हैं कि जो चंपारण घटना थी उनकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट थी, और जो उन्होंने काम किया लाइफ में, उन्होंने कुछ किया, वो एक कॉमन सी बात थी। वो बताते हैं ये एक कॉमन सी बात थी, ऑर्डिनरी बात थी। और वो डिक्लेयर करते हैं कि भाई ब्रिटिश लोग हमें अपने देश में हमें कैसे ऑर्डर दे सकते हैं। कॉमन, देखिए छोटी सी बात है कि कोई हमें ना हमारे घर में या अपने देश में कैसे हमें कोई बाहर का आदेश दे सकता है, क्योंकि हम लोग इतने फियर्ड हो जाते हैं कि हम इतने डरे हुए होते हैं कि कुछ कह नहीं पाते, इसलिए वो लोग हम पे हावी हो जाते हैं, ऐसा गांधी जी कहते थे। अब हुआ ये कि लेकिन जो चंपारण था उसमें ये नहीं था कि भाई उन्होंने ऐसा स्टार्टिंग में ठीक है कि उन्होंने पहली बार, सुनो, ऐसा हुआ कि जो चंपारण में ऐसा नहीं था कि ये ऐसे शुरू हुआ था, लेकिन ये ना एक अटेम्प्ट के द्वारा ये सब ऐसे करके आगे बढ़ा। और चंपारण में जो गांधी जी की जो लाइफ थी वो पॉलिटिकल उससे भरी पड़ी थी, लेकिन उनका ना समस्या से भरी पड़ी थी, लेकिन उनका जो मेन वो था वो कोई इमेजिनरी नहीं था, वो ना रियल में वो जो मानव है, ह्यूमन बीइंग है, उनके लिए उनका वास्तव में लगाव था, उनका वास्तव में ह्यूमन बीइंग के प्रति बहुत ही ज़्यादा लॉयल्टी थी उनकी। अब क्या हुआ, हुई थी चंपारण में, जब चंपारण में थे गांधी जी तो एक इंग्लिश मैन थे जिनका नाम था चार्ल्स फीडर एंड्रयू। तो उन्होंने क्या किया, वो एक शांतिवादी थे और वो गांधी जी के फॉलोवर थे। उन्होंने जैसे ही वो फिजी आइलैंड पर जा रहे थे तो उन्होंने गांधी जी के लॉयर फ्रेंड थे, उनको लगता था कि भाई ये जो एंड्रयू है अगर हमारे साथ में रहे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। और वो एंड्रयू भी राजी थे गांधी साथ में काम करने के लिए, लेकिन
गांधी जी ने उन्हें अपने साथ अलाउ नहीं किया, क्योंकि उन्हें डर था कि भाई लोग सोचेंगे कि भाई ये जो इंडियंस है इतने कमज़ोर है कि किसी ब्रिटिश को अपने पास रखे हुए हैं, ठीक है। तो गांधी जी ने ये कहा कि हमारी कमज़ोरी को दिखाएगा, ये हमारी कायरता को दिखाएगा। हम मान लो हम किसी इंग्लिशमैन को अपने साथ मिला लें, तो ठीक है। ये भी गांधी जी मतलब ये चाहते थे कि कोई ब्रिटिशर हमारे साथ ना दे और हम अपने आप ही अपनी लड़ाई खुद लड़ें। और होता भी है, अगर आपको कुछ बनना है तो खुद ही करना पड़ेगा। इसके बाद क्या है, जो लास्ट का जो 2-3 लाइन रहेगी, इसमें क्या है, राजेंद्र प्रसाद बोलते हैं उनके बारे में कुछ। वो बोलते हैं कि जो गांधी जी थे वो पूरे हमारे जो पूरे माइंड थे उनको करेक्टली समझ चुके थे, वो पढ़ चुके थे। गांधी जी मतलब राजेंद्र प्रसाद ये बताते हैं कि गांधी जी थे ना, सबको जान चुके थे पूरे उसको। और वो कहते हैं कि जो गांधी जी ने इस तरह से हमें आत्मनिर्भर का जो लेसन सिखाया, जो उन्होंने हमें लेसन सिखाया आत्मनिर्भर का, और ठीक है, खुद के ऊपर डिपेंड रहने का। वो बोलते हैं कि जो सेल्फ रिलायंस है, जो आत्मनिर्भरता है, और जो इंडियन इंडिपेंडेंस है, और उन्होंने जो हेल्प की है, और जो उन्होंने जो शेयर के लिए हेल्प की है, वो सब क्या है, वो आपस में बंधी हुई है, सभी बंधे हुए हैं। इनफैक्ट जो गांधी जी थे उनके बारे में राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि जो गांधी जी थे उन्होंने आत्मनिर्भरता और भारतीय इंडियन इंडिपेंडेंस और शेयर सबके लिए साथ में मिलकर काम किया, इस आपस में ये बंधे हुए भी हैं। तो इस प्रकार से बेटा ये हमारा ये चैप्टर एंड होता है। और ना ये वीडियो ओके, ये जो वीडियो लास्ट तक देखना, अगर आपने नहीं देखा ना एक बार और देख लें, क्योंकि ये जो वीडियो बहुत ज़्यादा की है, ये इसका निचोड़ है पूरे चैप्टर का। ओके, कोई डाउट रह गया हो मन में तो आप मुझे पूछ सकते हैं, कोई डाउट कहीं से भी रह गया हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।